चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जांच के लिए रिश्वत लेने के मामले में सीबीआई ने इंस्पेक्टर राहुल राज को बर्खास्त कर दिया है। इसके साथ ही घोटाले की जांच करते हुए सीबीआई ने 10 नए आरोपी घोषित किए हैं, जिनमें सीबीआई के ही डीएसपी और एक इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। अब इस मामले में 4 सीबीआई अफसरों को मिलाकर आरोपियों की संख्या कुल 23 हो गई है। अफसरों की रिश्वतखोरी की शिकायत के बाद सीबीआई की टीमों ने भोपाल, इंदौर, रतलाम समेत राजस्थान के जयपुर में 31 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है, जिसमें कुल 2.33 करोड़ रुपए नगद और 4 सोने के बिस्किट और 36 डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए हैं। सीबीआई की छापेमारी के दौरान सबसे पहले इंस्पेक्टर राहुल राज को 10 लाख रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। रिश्वत देने वाले अन्य लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया था। इनमें नर्सिंग कॉलेजों के मालिक अनिल भास्करन की पत्नी सुमा भी शामिल है। जांच में पता चला कि नर्सिंग कॉलेजों के निरीक्षण के एवज में वसूली का गिरोह सीबीआई इंस्पेक्टर राहुल राज चलाया करता था। राहुल की टीम के पास 60 कॉलेजों की जांच थी। उसने अलग अलग जिलों में बिचौलियों की टीम तैयार कर रखी थी। तो देख सकते हैं, नर्सिंग कॉलेजों की जांच में जो सीबीआई की टीम लगी थी, उसने भी बड़ा घोटाला किया है और अब सभी के ऊपर बर्खास्तगी की गाज गिरी है। आपको बता दें, सीबीआई के अफसरों पर कार्रवाई होना शुरू हो चुका है और कार्रवाई की जा रही है। तो जो जांच करती है टीम, अब वही रिश्वत लेते पकड़ी गई है। इंस्पेक्टर राहुल राज को 10 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, राहुल राज की टीम के पास 60 नर्सिंग कॉलेजों की जांच थी। उसने अलग अलग जिलों में बिचौलिए की टीम बैठा रखी थी। घोटाले की जांच करते हुए सीबीआई ने इन्हें पकड़ा है। नर्सिंग कॉलेजों के निरीक्षण के एवज में ये रिश्वत लिया करते थे, जिनमें आपको बता दें 4 सीबीआई अफसरों को मिलाकर 23 आरोपी बनाए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भोपाल से प्रदीप तलरेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि एक तो नर्सिंग कॉलेजों में जांच चल रही थी एक तरफ मध्य प्रदेश में लगातार, और ऐसे में जो सीबीआई जांच कर रही थी उसी की टीम के अधिकारी रिश्वत लेते पकड़े गए और जो जांच करते हैं उन्हीं पर इतना बड़ा लगातार ये सारी चीजें करते वो लोग नजर आए और जो सुधार करना था, उन्हें जो जांच रिपोर्ट देनी थी, उसकी जगह पर वो रिश्वत लेते नजर आए। क्या जानकारी है? देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे चर्चित अगर कोई इस समय कोई स्कैम है तो उसमें कहीं ना कहीं नर्सिंग घोटाला जो है वो सबसे पहले निकल कर आता है। देखिए, लगातार कार्रवाइयां जो है वो सीबीआई के द्वारा की गई थी। देखिए, जबलपुर हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई थी, जिस पिटीशन के माध्यम से ये था कि प्रदेश में जो अवैध रूप से एक जो नर्सिंग कॉलेज चल रहे थे। देखिए, कोरोना के बाद कहीं ना कहीं जो है मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो है वो कई सारे नर्सिंग कॉलेज खुल गए। तो इस नर्सिंग कॉलेज खुलने के बाद ये देखा जा रहा था कि इनके सर्टिफिकेट को लेकर कि किस प्रकार से इनकी कैटेगरी रही, क्या इनकी गुणवत्ता है, क्या इनके मापदंड है, क्या उन मापदंडों पर ये खड़े हुए हैं या नहीं हुए हैं। लेकिन इन सभी तमाम बातों को लेकर एक पिटीशन दायर होती है। जब हाईकोर्ट इस मामले में सीबीआई को ये आदेश करता है कि पूरे मामले की जांच करे। लेकिन देखिए, जब सीबीआई के अधिकारी ही कहीं ना कहीं अब आरोपियों के जो कैटेगरी है होता है उसमें आके खड़े हो गए हैं। देखिए, 13 ऐसे अधिकारी हैं जो अभी तक इसमें गिरफ्तार हुए हैं। साथ साथ इसमें कई ऐसे पटवारी भी संलिप्त पाए जाएंगे। साथ साथ कई और अन्य लोग जो इस तमाम मामले की कहीं ना कहीं जांच कर रहे थे, वो इसमें इनकी संलिप्तता जरूर है। देखिए, एक राहुल राज एक इंस्पेक्टर जो थे वो रिश्वत देते 10 लाख की रिश्वत देते गिरफ्तार हुए थे। वहीं दूसरी ओर एक और इंस्पेक्टर है श्रीकांत आसाठे, उनको भी अब इसमें आरोपी बनाया, जिनको सीबीआई ने भी रंगे हाथों पकड़ा है। और 4 सीबीआई अधिकारियों की भूमिका जो है अभी तक तय जो है वो नहीं हुई है। लेकिन 10 ऐसे लोग हैं जिनको आरोपी पर गिरफ्तारी जरूर हुई है। देखिए, तमाम पूरा मामला जो है देखने में आया है। अभी इसमें 23 लोगों की भूमिका जो है कहीं ना कहीं संदिग्ध और 13 लोग अब इसमें हिरासत में लिए जा चुके हैं। जी बिल्कुल प्रदीप, जिस तरह से 10 नए लोगों पर भी अब गिरफ्तारी हुई है, इन पर भी आरोप है और साथ ही 23 लोगों पर अब इसमें एफआईआर दर्ज हुई है और इसमें सीबीआई के इंस्पेक्टर भी है। जिस सीबीआई को जांच करना था वो सीबीआई इतनी बड़ी गलती करती है, रिश्वतखोरी करती है। नर्सिंग कॉलेजों में इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है सीबीआई के द्वारा। आखिर सवाल किस पर, क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया गया और अब इस पर आगे क्या कार्रवाई होगी? तो एक बार फिर से आपको बता दें कि सीबीआई ने रिश्वत लेने वाले इंस्पेक्टर राहुल राज को
गिरफ्तार कर लिया है। तो नर्सिंग कॉलेज घोटाले का यह पूरा मामला है। आपको एक बार फिर से बता दें, अलग अलग जिलों में बिचौलिए की टीम बना रखी थी सीबीआई अफसर ने, घोटाले की जांच करते हुए पकड़ा है और 10 नए आरोपी बनाए गए हैं, जिनमें सीबीआई के ही डीएससी और इंस्पेक्टर पकड़ाए हैं। आपको बता दें, इस मामले में 4 सीबीआई अफसरों को मिलाकर कुल 23 आरोपी हैं। रिश्वतखोरी के बाद शिकायत की गई थी और छापेमार कार्रवाई की गई है, जिसमें सोने का बिस्किट भी बरामद किया गया है। मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज को लेकर यह बड़ा घोटाला है, जिसमें जांच टीम बैठाई गई थी। जो सीबीआई जांच कर रही थी वही रिश्वत लेते पकड़ी गई है। आपको बता दें, राहुल राज नाम का एक इंस्पेक्टर था, जिसने 60 नर्सिंग कॉलेजों के जांच का जिम्मा उठाया था। 60 नर्सिंग कॉलेजों के जांच के लिए इन्हें अप्रूव किया गया था और अलग अलग जिलों में बिचौलिए बनाकर ये रिश्वतखोरी किया करता था। अब इसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो सबसे बड़ा घोटाला इस वक्त का नर्सिंग घोटाला मध्य प्रदेश में है और रिश्वतखोरी की शिकायत के बाद सीबीआई के जो इंस्पेक्टर राहुल राज, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य आरोपियों पर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है और कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इंस्पेक्टर राहुल राज के साथ 10 लाख रुपए लेते उसे गिरफ्तार किया गया। नर्सिंग कॉलेजों के निरीक्षण के एवज में ये वसूली किया करता था। राहुल राज की टीम के पास से आपको बता दें और भी चीजें मिली हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि नर्सिंग कॉलेजों में जब जांच के एवज में सीबीआई की टीम बैठाई गई, सीबीआई जांच करने पहुंची, तो एक ही जो इंस्पेक्टर है उसको 60 कॉलेज दे दिए जाते हैं जांच के लिए और ऐसे में सीबीआई जो कि जिसे पूरी टीम के साथ यहां पर जांच करना था और उसे रिपोर्ट सौंपनी थी, वही इतनी बड़ी रिश्वतखोरी करते, भ्रष्टाचार करते पकड़े गए। आखिर इस पर ध्यान क्यों नहीं गया और अब इस पर प्रशासन आगे क्या कुछ कार्रवाई करेगी? देखिए, निश्चित तौर पर मामला महिमा काफी संवेदनशील है। जिन अधिकारियों को इनकी जो है ये देखने के लिए रखा गया था कि क्या कैटेगरी उनकी सही है, क्या वो जो नियम है उन नियमों के आधार पर आते हैं या नहीं आते हैं। और देखिए, उन्हीं अफसरों के द्वारा जब इन्हीं को सेटिस्फाई करने के लिए रिश्वत ली जाती है तो कहीं ना कहीं ये काफी बड़ा मामला होता है। देखिए, दिल्ली विजिलेंस जो सीबीआई की टीम थी, जब उसको पूरी जानकारी लगी तब मामले पर देखिए ये कार्रवाइयां लगभग हुई हैं। देखिए, 13 लोगों को अभी तक इसमें आरोपी जो बनाया गया था, जिसमें अभी 13 में से 12 लोगों को 29 मई तक जो है वो पैरोल पर रखा गया है। अभी ये जरूर कहा जा सकता है कई अन्य बड़े खुलासे जो कहीं ना कहीं इसमें होंगे। और देखिए, निश्चित तौर पर अब जब ये तमाम लोग पकड़े जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक सी बात है कि इस प्रकार के जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं और निकल कर आएंगी। देखिए, जिन सीबीआई के अधिकारियों को इसके लेकर पूरी विवेचना दी गई है, पूरी विवेचना में इस बात को कहा गया कि ये कहीं ना कहीं तथ्यात्मक रूप से गलत है। देखिए, एक आदमी को ऊपर कई कॉलेज बांटे गए थे, कॉलेजों को कैटेगरी देनी थी और किस कैटेगरी के हिसाब से कौन सा कॉलेज है, क्या ये कॉलेज में जो सुविधाएं हैं क्या पूर्ण रूप से सही है या कुछ उसमें कुछ हद तक कमियां हैं या बिल्कुल निराधार है। मतलब ये कुछ एक कैटेगरीज जो है कहीं ना कहीं तैयार की गई थी और इन कैटेगरियों के एवज में और ये पैसे लिए जा रहे थे। देखिए, 2 से लेकर 10 लाख रुपए तक एक पर कॉलेज से लिए जा रहे थे। हम कल भी ऐसे कई जगहों पर गए थे, हमने कल खुद टीवी में देखा था कि एक भोपाल पब्लिक स्कूल है, उसी स्कूल के जस्ट ऊपर एक नर्सिंग कॉलेज संचालित होता है। देखिए, मापदंड के आधार पर वो कहीं ना कहीं उचित नहीं है। एक 20,000 स्क्वायर फीटर के आसपास जो है। बिल्कुल प्रदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।